फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों के लिए जो आईटीआई जिन्होंने टीओ का एग्ज़ाम दिया है उन लोगों के लिए है। ओके। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई ये वीडियो बनाना वैसे मैं चाह नहीं रहा था। कल से मैं एक चीज़ देख रहा था कि जो आईटीआई के लिए देखिए 2 चीज़ें हुई थी आईटीआई के लिए, आपको पता होगा। एक तो आईटीआई की जो परमानेंट वैकेंसी आई थी वो आई थी आपके लिए पीईवी की वेबसाइट पर। ओके, ठीक है। एक आई थी आपकी गेस्ट फैकल्टी के लिए, ठीक है। जो गेस्ट फैकल्टी के लिए आई थी वो आई थी आपकी mpskill.gov.in पर, ठीक है। ओके, ये जो है आपको पता होगा, जिसको नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ। mpskill.gov.in पर जो वैकेंसी आई थी वो आती हैं 11 महीने के लिए। कितने के लिए आती हैं? 11 महीने के लिए आती हैं। ओके। और जो आपके पीवी की वेबसाइट पे आई हैं वो परमानेंट टीओ की वैकेंसी थी, ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी थी। आईटीआई के जितने भी ट्रेनिंग ऑफिसर होते हैं उनकी भर्ती वहाँ से निकलती है। ओके, अब हो क्या रहा है, लोग बाग क्या कर रहे हैं, यूट्यूब पर जाकर ये वाला जो नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं वो वाला नोटिफिकेशन लगा रहे हैं और बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होगा, जब होगा, ये होगा, वो होगा। लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन सा, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया है ना, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया। अब एक्चुअल में हुआ क्या है, कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले जो है डॉक्यूमेंट जो गेस्ट फैकल्टी थी वो पहले आ गई थी। ओके, उन गेस्ट फैकल्टी में ऑलरेडी जो है बहुत सारे 11 महीने के लिए उनको रखा जाता है, याद रखेंगे 11 मंथ के लिए उन्हें रखा जाता है। ओके, और 11 मंथ के साथ साथ में 20,000 का उन्हें बोला गया था कि हम देंगे, लेकिन 20,000 नहीं होता है वो। ओके, बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, पता भी है कैसे। और 10 से 12 या 15 से कम में ही वो रख लेते हैं 11 महीने के लिए। ओके, तो यहाँ पर क्या नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन ये था कि जो एसटी वाले हैं, ओके, मतलब कि जो बैगा जनजाति हुई, जो जनजाति वगैरह, उनके लिए ये नोटिफिकेशन था, उनका जो है निकाला गया था नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पढ़ देता हूँ मैं, क्या है। कौशल विकास संचालन अंतर्गत प्रशिक्षण अधिकारी भर्ती 2024 अंतर्गत बैगा, सहरिया, भारिया जो जनजाति हैं उनके उनके हेतु जो है गठित समिति से प्राप्त मेरिट सूची जो है महिला आरक्षण एवं डिग्री डिप्लोमा अनुसार जो है अनुसार चयनित उम्मीदवारों को मूल अभिलेखों के परीक्षण के का कार्य दिनांक 6/11 से 7/11/2024 के तक होगा और 11 बजे से कौशल विकास संचालन जबलपुर में किया जाएगा। ओके, किया जाना है। अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाए गए उम्मीदवारों को बुलावा पत्र, जो कॉल लेटर जो है उनके द्वारा जो आवेदन पत्र दिए गए पते पर रजिस्टर डाक द्वारा भेज दिया जाएगा। अभिलेख परीक्षण संबंधी विस्तृत जानकारी संचालनालय की वेबसाइट जो है mp.skill.com पर आप जाकर .in पर जो है देख सकते हैं। ओके, और ये जो है कब से कब तक होगा, 6/11 से लेकर 7/11 तक होगा। ओके, 6 को और 7 को होगा। अब यही जानकारी क्या कर रहे हैं वो लोग, यूज़ कर रहे हैं हमारे जो एमपीटीओ का वैकेंसी है। भाई ये वाली जो वैकेंसी है, वो जो वैकेंसी थी वो वैकेंसी नहीं है, वो एक्चुअल में कह सकते हैं गेस्ट फैकल्टी के लिए था नोटिफिकेशन, ठीक है। वो कोई वैकेंसी नहीं थी, वो हर साल आती आती है। ओके, अब क्या है, यहाँ पर जो आपको जो लिस्ट दिख रही है यहाँ पर नीचे, मैं आपको एक लिस्ट दिखा देता हूँ। ये लिस्ट भी दिखाई जा रही है आपको। ओके, तो ये लिस्ट आपको दिख रही है भैया कि बुलाए गए उम्मीदवारों को बैगा जनजाति, भारिया और सहरिया जो जनजाति है उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बुलाया गया है, इनकी ये लिस्ट है। ओके, और उनको जबलपुर बुलाया गया है, ठीक है। तो भाई इतनी सी इन्फॉर्मेशन थी, उन्होंने क्या करा है, इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, MPITI-TO में। तो MPITI-TO की मैं थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ भैया। देखिए अभी अगर हम बात करें MPITI-TO में, तो अभी क्या है, MP पुलिस के जो है फिजिकल ट्रेनिंग हुई है, मतलब फिजिकल जो है उनका हुआ है कंप्लीट। तो फिजिकल MP पुलिस का कंप्लीट हो गया। देखिए आप याद रखेंगे, जो MP के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो MPPV लेता है, ठीक है। वो MPPV एक एक करके ही एग्ज़ाम लेता है, कभी भी 2 एग्ज़ाम, 2 फिजिकल, 2 चीज़ें एक साथ नहीं हो रही होती, एक ही चीज़ होती है उनके यहाँ पर, एक बार में एक चीज़। ओके, तो अभी एक चीज़ हुई है, उसके बाद जो नर्सिंग वाले जो एग्ज़ाम है वगैरह वो जो है वो भी चीज़ें चल रही है। तो जो नर्सिंग वगैरह का जो एग्ज़ाम वगैरह वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जो है आपका आएगा नंबर। ओके, MPTO का। तो आप यहाँ से कम आप 1 मंथ और मान लीजिए, ठीक है।
एक मंथ, और मान लीजिए मैक्सिमम अगर हम बात करें एक मंथ का, या फिर अब 20 से 25 दिन, तो मान ही लीजिए कि 20 से 25 दिन तो लगेंगे। ओके, तो MP ITI या TO का जो एग्ज़ाम है वो आपने दिया है। अगर अच्छे नंबर हैं, मैंने ऑलरेडी इनके लिए आपको बताया था कि नंबर बहुत अच्छे चाहिए पड़ेंगे, क्योंकि वैकेंसी कम है, स्टूडेंट ने ज़्यादा एग्ज़ाम अटैम्प्ट किए हैं। ओके, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो है कम से कम 5 में 6 एग्ज़ाम भी दिए, कहीं ने 2 3 भी दिए हैं। तो उन लोगों से ये कहूँगा कि भैया अगर आपके नंबर जो है अच्छे हैं तो बिल्कुल डरिए मत, आपका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, लेकिन ऐसी चीज़ों से बचिए, विकास का जो चीज़ें हैं। ओके, और आपके जो व्यूज़ हैं उस पे मैंने बहुत सारे व्यूज़ देखे, और काम की चीज़ों पे तो व्यूज़ आते नहीं हैं। मैंने आपको वीडियो डाली थी करंट अफेयर की, आप जाकर देखेंगे, करंट अफेयर की वीडियो डाली है, और मैंने कहा था कि आपको अल्टरनेट डेज़ पर जो है आपको 100 कम MCQs मिल जाएंगे, जो कि 100 MCQs कौन से रहेंगे, करंट अफेयर करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर का पेपर जो रहेंगे वो हम डालेंगे RRB के। ओके, याद रखेंगे इसके RRB के, ठीक है। तो आप जाकर उसे देखेंगे चैनल पर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए धन्यवाद।